हेलो फ्रेंड्स, दिनेश एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हॉर्टिकल्चर से संबंधित संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम जेट पेपर 2019 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जेट पेपर में कौन कौन से जो पिछले साल में जेट का पेपर आया था उसमें एग्रीकल्चर के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, अलसी इस परिवार से संबंधित है। अलसी की फैमिली जो कौन सी है वो है लिनेसी। अलसी की फैमिली कौन सी है? लिनेसी है। दूसरा क्वेश्चन है, कृषि शब्द की उत्पत्ति इस भाषा से हुई है। जो एग्रीकल्चर वर्ड है जो कौन सी भाषा से लिया गया है वो है लेटिन भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो पिछले वीडियो में आपने बताया था मैंने, हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सा है, कौन सी भाषा से लिया गया है, वो भी कौन सी भाषा से लिया गया है, लेटिन भाषा से है। और जो पोमोलॉजी शब्द है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पोमोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। भेड़ों के समूह को कहा जाता है, जो भेड़ों का समूह है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लॉक। और जो बकरियों का समूह है उसको कहते हैं हर्ड। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान यहाँ पर स्थित है। जो भेड़ और ऊन का अनुसंधान संस्था है वो है अविकानगर टोंक के अंदर, या तो फिर बाद में टोंक दे देंगे या अविकानगर टोंक के अंदर। ठीक है। इसका इंग्लिश नाम है CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था यहाँ पर स्थित है। जो का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो है बीकानेर के अंदर। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं आपको, जो ऊँटों का मेला लगता है, ऊँट महोत्सव, वो भी कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर ही मनाया जाता है। फलों की खेती के अध्ययन को कहा जाता है, जो फलों से संबंधित खेती करते हैं उसके अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था सर फ्रेंड्स, उसमें देख सकते हो आप जाके, पोमोलॉजी। ठीक है। जो फूलों के खेती के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। सब्जियों की खेती के अध्ययन को कहते हैं ओलरीकल्चर। और जो सजावटी पौधे हैं उसकी खेती के अध्ययन को कहते हैं ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। यह लघु पौधा एवं झाड़ियों को पात्र में उगाने की एक जापानी कला है। ठीक है। वो है बोनसाई। जो अपने छोटे पौधे हैं, लघु पौधे हैं एवं झाड़ियों को जो पात्रों में, पॉट में लगाते हैं, ये कौन सी कला है? जापानी कला है। उस कला को कहते हैं बोनसाई कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर, यह मृदा अपरदन रोकथाम का एक सस्य जनित उपाय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। जो पलवार है जो भी क्या है? सस्य जनित उपाय है। भूपरिष्करण भी सस्य जनित है। समोच्च कृषि भी सस्य जनित है। जो समोच्च मेड़बंदी है ये यांत्रिक उपाय है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सस्य जनित कौन सा नहीं है? समोच्च मेड़बंदी। ये कौन सा हो गया? यांत्रिक उपाय हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये वे पौधे हैं जो अपने आप को संलग्न करने के लिए रूटलेट्स, हुक्स, परतान, तने तथा पत्तियों का सहारा लेते हैं। वो कहलाते हैं लताएं तथा वर्तिकाएं। ठीक है। लताएं तथा वर्तिकाएं कहते हैं, जो लिपट कर एक दूसरे से चलती रहती हैं। इनके हुक्स पाए जाते हैं। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध कराने के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होती है? आपको पता है 100 किलोग्राम में कितना नाइट्रोजन होता है? यूरिया में वो होता है 46 किलोग्राम। तो 200 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 92 किलोग्राम। और 17 में कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8 किलोग्राम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 277.46 किलोग्राम नाइट्रोजन किलोग्राम क्या देंगे? नाइट्रोजन तत्व, वो यूरिया देंगे उसमें। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध कराएंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स। बाजरे का वानस्पतिक नाम है पेनिसेटम ग्लूकम लिन। बाजरे का वानस्पतिक नाम है होर्डियम वल्गेर है, जो का नाम है। ठीक है। भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान है, जो भैंस प्रजाति है उसका उद्भव स्थान कहाँ है? भारत। कुफरी ज्योति, कुफरी मुथु एवं कुफरी स्वर्णा इसकी प्रजातियां हैं। तो ये किसकी प्रजातियां हैं? आपको पता है आलू का अनुसंधान संस्था कहाँ है? कुफरी शिमला के अंदर है। जो भी कुफरी नाम से वैरायटीज आती हैं वो किसकी होंगी? आलू की। कुफरी ज्योति, कुफरी मुथु, ये फ्रेंड्स मुथु नहीं, ये मधु है। कुफरी मधु एवं कुफरी स्वर्णा, ये किसकी वैरायटीज हैं? सारी आलू की। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। जो IIHR इंग्लिश में कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? हेसरगट्टा। ये कर्नाटक नहीं है, पेपर में मिसप्रिंटिंग थी पिछले बार। तो ये है हेसरगट्टा, बेंगलोर। कहाँ पर है? हेसरगट्टा, बेंगलोर। इसकी स्थापना हुई थी 1968 के अंदर।
IIHR की, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था की स्थापना हुई थी। अगली बार स्थापना पूछ सकते हैं, तो स्थापना हुई थी 1968 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान यहाँ पर स्थित है। जो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, वो है जोधपुर। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं ये किसका नाम है, काजरी का नाम सुना है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसी का नाम है काजरी। सेंट्रल क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। इसको दूध शर्करा भी कहा जाता है। जो दूध की शर्करा है वो किसको कहा जाता है, लैक्टोज को दूध की शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज है इसको दूध की शर्करा कहते हैं। यह एक कृत्रिम लौन है जो प्रायः छत बगीचों एवं खेल के मैदानों में प्रयोग किया जाता है। यह एस्ट्रोट्रफ है, जो लॉन है एक प्रकार का, जो छत बगीचों खेल के मैदानों में प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं एस्ट्रोट्रफ। गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान है, गेहूं की फसल है उसके लिए उपयुक्त पीएच मान रहता है 6 से 7.5। न्यूट्रल उदासीन जो पीएच मान है वो गेहूं के लिए उपयुक्त रहता है 6 से 7.5। डॉक्टर YS परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है। ये भारत का एकमात्र बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय है, वो है नोनी सोलन, हिमाचल प्रदेश। अगर राजस्थान की बात करें तो वो कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। जो बागवानी तथा वानिकी वहाँ पर क्या है, केवल महाविद्यालय है झालावाड़, राजस्थान के अंदर। गेहूं का उत्पत्ति स्थान है वो है केंद्रीय एशिया। गेहूं का उत्पत्ति स्थान है केंद्रीय एशिया। पुगल, जैसलमेरी, चोकला तथा मारवाड़ी इसकी नस्ल हैं। ये हैं भेड़ की नस्ल। गुलनार लाली का संबंध इस परिवार से है, कैरियोफाइसी। ये कौन सी फैमिली से हैं, गुलनार या लाली, वो हैं कैरियोफाइसी से। ठीक है फ्रेंड्स। राजस्थान के फलों का राजा इसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन करने से पहले उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या पूछा गया है, राजस्थान में फलों का राजा किसे कहा गया है। इसमें ध्यान रखना, ये भारत के में फलों का राजा नहीं पूछा है। तो भारत का पूछेगा तो कौन सा है, आम है। लेकिन इसमें इसने क्या पूछा है, राजस्थान के फलों का राजा, इसमें है बेर। कौन सा आएगा, बेर। ठीक है, इसको दूसरा नाम या तो फिर इसकी जगह आ सकता है शुष्क फलों का राजा। राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क है, इसके लिए इसको कहते हैं राजस्थान के फलों का राजा या शुष्क फलों का राजा। एक वर्षीय फसल नहीं है। इनमें से कौन सी फसल है जो एक वर्षीय नहीं है। आपको पता है गेहूं एक वर्षीय है, मक्का भी एक वर्षीय है और सरसों भी एक वर्षीय है। तो कौन सी फसल बची, गन्ना। गन्ना में क्या करते हैं, रेटूनिंग क्रॉप लेते हैं। क्या लेते हैं, रेटूनिंग लेते हैं। रेटूनिंग फसल का मतलब होता है एक बार काट ली वो दोबारा उग जाती है। ये द्विवर्षीय या बहुवर्षीय फसल के रूप में इसको ले सकते हैं। सगी बहन एवं सगे भाई या पिता एवं बेटी या माँ एवं बेटे के मध्य मैथुन को कहा जाता है। इस मैथुन को कहेंगे क्लोज ब्रीडिंग। ये सारे आपस में जो क्रॉस करेंगे तो उसको कहेंगे क्लोज ब्रीडिंग। गाय के दूध में पीलापन इसके कारण होता है, जो गाय में दूध में पीलापन होता है वो होता है कैरोटीन के कारण, होता है कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अगर भैंस दूध में सफेद के कारण पूछा जाए तो वो होता है केसीन के कारण। जो दूध का सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, केसीन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है केसीन के कारण। पीला रंग किसके कारण हो गया, कैरोटीन के कारण। किसी खेत या स्थान क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन कहलाता है। अगर किसी क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति को पूर्णतः नष्ट करें तो उसको कहते हैं इरिडिकेशन। इरिडिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द प्लांट और वीड्स फ्रॉम द एरियाज, उसको कहेंगे इरिडिकेशन। अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। किसका कथन है, ये किसका कथन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। खुरपक्का तथा मुंहपक्का बीमारी इसके द्वारा होती है। फ्रेंड्स एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ये होता है वायरस के द्वारा। इसमें 4 वायरस ए ओ सी एंड एस सेट 1 सेट 2 सेट 3 ये वायरस होते हैं जो खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी को फैलाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके कौन होता है, इसका केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। जो सेंट्रल में कृषि मंत्री बैठता है वो कौन होता है, भारतीय जो ICAR है उसका
अध्यक्ष होता है, जो आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्था यहाँ पर स्थित है, ये है बीकानेर के अंदर। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्था यहाँ पर स्थित है बीकानेर के अंदर। इसको इंग्लिश में कहते हैं CIAS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। तो ये जो संस्थाएं मैंने हॉर्टिकल्चर की पिछले वीडियो में बताई थी, उसमें से आप देख सकते हो कम से कम 3 या 4 संस्थाएं आई हुई हैं इसमें पिछले पेपर में। तो ये संस्थाएं हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो उसको पिछले वीडियो देख के आप समझ सकते हो। जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के भाग होते हैं। जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें जो उदर के भाग कितने होते हैं? उसके भाग होते हैं 4 भागों में बटा होता है उदर उनका। आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को कहा जाता है, जो आम का खाने वाला भाग है वो कहलाता है मीजोकार्प, क्योंकि पेरिकार्प छिलका है उसका खाया नहीं जाता। ठीक है, एंडोकार्प होता है, जो उसकी गुठली होती है वो भी नहीं खाई जाती। मीजोकार्प का मतलब मध्य फल वित्ती खाई जाती है उसका। अंगूर का वानस्पतिक नाम है, अंगूर का वानस्पतिक नाम है वाइटस विनिफेरा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, वाइटस विनिफेरा। इसको मसालों की रानी भी कहा जाता है। इलायची है उसको मसालों की रानी कहा जाता है, और मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को। यह केले की वानस्पतिक प्रवर्धन विधि है। केले का प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? सकर्स। इसकी जगह स्वाद शक्कर भी आ सकता है, तलवार शकर्स। यह किसी स्थान विशेष को समय सीमा विशेष वातावरण स्थिति है। मौसम है जो किसी विशेष क्षेत्र के जो वातावरण दशा है उसको कहते हैं मौसम। अगर वो लंबे समय की बात करें तो वो कहलाता है जलवायु। विशेष मौसमों को योग को कहते हैं जलवायु कहते हैं, लेकिन ये विशेष परिस्थिति की बात की है इसने, तो वो कौन सा होगा? मौसम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38। बेर का संबंध इस परिवार से है। बेर कौन सी फैमिली से है? वो है रैमनेसी। बेर की फैमिली कौन सी है? रैमनेसी। यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है, वो है प्रवाह विधि। कौन सी है? प्रवाह विधि। यह द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र का एक उदाहरण है। कौन सा यंत्र है जो द्वितीयक भू परिष्करण के काम में आता है? वो है डिस्क हैरो। और ये तीनों कौन से हैं? प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी आपको परेशानी हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।